वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। I welcome you all to my environmental studies class. So students, we are back to our environmental studies class of 4. Students, hope you all are well at home, following the social distancing rule and maintaining the hygiene, and try to learn every day something new. This learning process will make your knowledge improve, okay? So students, in my previous video we were discussing about our chapter 6, games we play. I have already given the introduction. Games are fun, playing fairly, women's power, playing together, and games at home. We have discussed all those things. So let's start our next point at the fair, okay? Let's start reading with me. Open the page number 29, okay? Ragni is very excited. She will go to a fair with her family. There are many stalls at the fair. It means जो रागनी है वो अपनी फैमिली के साथ एक फेयर मतलब मेले में जाती हैं, ओके? और वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं. The game stalls are very popular with the children. There are many games where one can win prize too. Delicious food from the different stalls is also available. जो आपने देखा है कि जो गेम्स होते हैं स्टॉल्स में, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे, और आई कैन शो यू द डिफरेंट पिक्चर ऑल्सो. Like see, this is the fair. Here the different game stall and some food stalls also. And you can see this is the giant wheel. ओके और इन सब स्टॉल्स में आप गेम खेल के, जैसे भी कभी आप जाते हैं यहाँ पे आपके शहर में भी लगता है मीना बाज़ार, आप लोग बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेयर ऑल्सो. वहाँ पे कई गेम्स खेलते हैं आप, जैसे गन से बलून को शूट करना, ओके? उसमें आपको कुछ पॉइंट्स या कुछ प्राइज़ मिलता है. सेम लाइक विद देयर इज़ डिफरेंट गेम्स, और वहाँ पे जिसमें आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं, और बहुत सारी फूड भी अवेलेबल होते हैं डिफरेंट. जब आप जाते हैं तो आपने ऑब्वियसली टेस्ट किया होगा, ओके? Ragini and her family visit all the stalls. Her mother purchases many household things. आपने देखा है कि कई बार वहाँ पे household things भी सेल होती हैं, तो रागनी और उसकी फैमिली जाके वहाँ पे विज़िट करती है और उसकी मामा कुछ household things खरीदती हैं. Ragini, her brother Rishabh and their father play many games. They also enjoy the different rides. The ride on a roller coaster leaves them breathless. It is also great fun to be on the giant wheel and मैरी गो राउंड. तो जो रागनी और उसकी फैमिली जब जाती है तो वहाँ बहुत सारे स्टॉल विज़िट करती है उसकी मम्मा. कुछ हाउस होल्ड्स जो घर की चीज़ें हैं, जैसे कुछ चॉपिंग बोर्ड काइंड ऑफ थिंग, आपने देखा ही होगा कि जब आप जाते हैं ऐसे फेयर में तो मम्मा ने कुछ खरीदते हैं आपके, है ना, जो घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं. और साथ ही जो रागनी उसके फादर हैं वो जो स्टॉल्स हैं इन सब स्टॉल्स में जाते हैं और काफ़ी गेम्स प्ले करते हैं. साथ ही साथ जो रोलर कोस्टर ड्राइव होती है, आपने रोलर कोस्टर ड्राइव बहुत ये देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड रोलर कोस्टर ड्राइव. इसमें भी बहुत डिफरेंट साइजेस होते हैं, कई बहुत बड़े होते हैं, कई बहुत छोटे होते हैं, कई नॉर्मल होते हैं. तो ये इसमें रोलर कोस्टर ड्राइव में उनकी जो सांस ही रुक जाती है ना, ब्रीथलेस फील होता है. वो इतने स्पीड में ऊपर नीचे अप एंड डाउन, है ना, जाते हैं, अप साइड डाउन साइड, ये सारी चीज़ें होती हैं रोलर कोस्टर ड्राइव में. तो बहुत ही एक्साइटिंग होता है और ब्रीथलेस भी हो जाती है. कई बार आप बहुत डर जाते हैं, सांस उखड़ जाती है, थमने को होती है, इतना एक्साइटिंग होता है ये. और साथ ही साथ ये है दैट इज़ कॉल्ड जाइंट व्हील, और मैरी गो राउंड इसी से छोटा होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैरी गो राउंड. तो इस तरह देखा कि रागनी जब ये हम रिक्रिएशन की बात करें, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द रिक्रिएशन, कि ये सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, फेयर में जाना, गेम्स खेलना, है ना, टीवी देखना, ये सारी चीज़ें रिक्रिएशन में आती हैं और जो हम खेलते हैं. तो ये गेम्स भी हमारा रिक्रिएशन एक्टिविटी का एक पार्ट है, जिसमें वो फेयर में जाके गेम्स खेलना, ये भी एक इन्जॉयमेंट हो जाता है ना. एंड नेक्स्ट है ये एट द सर्कस. लेट्स सी एट द सर्कस में क्या है. द मेन अट्रैक्शन, वहाँ जो फेयर में सर्कस भी होता है, तो लेट्स सी.
The main attraction at the fair is the circus. Rishabh and Ragni are very excited to visit the circus. जो main attraction था circus में वो fair में वो था circus. और ऋषभ और रागनी जो है वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे सर्कस को विजिट को लेके. एज ऋषभ एंड रागनी एंटर द सर्कस टेंट दे से मैनी पीपल ऑलरेडी सिटिंग इन साइड. तो ऋषभ और रागनी जब सर्कस में गए तो वहाँ पे देखा कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं. Soon two clones enter the arena. They make funny faces and teases each other. मतलब ये जो क्लोन्स मतलब आपके जो जोकर्स बन के आते हैं ना, जो फ़नी फेसेस, लाइक आई विल शो यू. ये आप देख रहे हैं ये सारे ये जो क्लोन्स हैं ये फ़नी फेसेस बना के वहाँ पे स्टेज में जो एरेना होता है, अखाड़ा बोलते हैं, जहाँ पे एक सर्कल सा पिट जैसा तो है, एरेना ही बोलेंगे, जहाँ पे वो अपने शोज़ आके परफॉर्म करते हैं. तो वो क्लोन्स आते हैं और फ़नी फेसेस बनाते हैं, एक दूसरे को टीज़ करते हैं, तो लोग उससे हंसते हैं. Then one of the men tries to juggle several balls. The other tries to copy but fails. Every time the balls fall down, people laugh. उसके बाद जो juggling करते हैं, I'll show you the juggling. आपने देखा ही होगा. The jugglers वो क्या करते हैं, they hold like this ना, 4 or 5 balls like on their hand. They try to shift the balls, okay, one by one. They are not they will not try to, they will saving the balls. They avoid to drop the balls. That is called juggling. जगलिंग से आप देखेंगे कि कई तरीके से होते हैं. ये बॉल्स को या डम्पल्स को अपने हाथ में घुमाते हैं, ऐसे जंप करते हैं और अवॉइड करते हैं कि बॉल नीचे ना गिरे. पर जो नेक्स्ट दूसरा होता है, दूसरा वो क्या करता है, इसी जगलिंग करने की कोशिश करता है लेकिन वो गिरा देता है, ड्रॉप कर देता है, जिससे कि लोग हंसते हैं. ओके, हंसते हैं. इन द नेक्स्ट इवेंट अ गर्ल एंटर्स ऑन अ सिंगल व्हील साइकिल. जो नेक्स्ट इवेंट होता है उसमें सिंगल व्हील साइकिल में आता है. आई विल शो यू द सिंगल व्हील साइकिल. अनदर गर्ल विद द ट्रॉली फुल ऑफ कप एंड सॉसर्स. और जो दूसरी लड़की आती है वो कप और सॉसर्स को लेके आती है और जिससे फॉलो करती है. शी अरेंज द कप्स एंड सॉसर ऑन द फर्स्ट गर्ल्स हेड. अब वो अरेंज करती है, जो साइकिलिंग कर रही है उसमें सिंगल व्हील में, उसके हेड पे वो अरेंज करती है. द गर्ल्स ऑन द साइकिल देन गोज़ अराउंड. और वैसे ही वो सब जगह जाती है, राउंड लेती है और बैलेंसिंग द कप एंड सॉसर एवरी. और वो बैलेंस करती है कि सॉसर और जो कप इसके सर से गिरे ना, और सभी उसे क्लैप करते हैं. आई विल शो यू. लाइक दिस इज़ अ सिंगल व्हील, दिस इज़ सिंगल व्हील साइकिल. इसमें वो गर्ल आती है और वो राउंड लेती है, और साथ में एक गर्ल जो तो कार्ट में कप एंड सॉसर, जैसे ये देखें ना, कप एंड सॉसर लेके आते हैं. उसमें वो, ये डिफरेंट फ़ोटो है, लेकिन वो उसी सिंगल व्हील साइकिल में वो बैलेंस करने की कोशिश करती है, और इस सिंगल व्हील साइकिल में कोशिश करती है, और जिस तरीके से वो बैलेंस इतने अच्छे से करती है कि लोग उसे देख के क्लैप करते हैं. The trapeze artists perform the last item. They put up an amazing show that swing from hanging bars. It appears as they are flying. People stand up and clap loudly. The show comes to end. Ragini and Rishabh come back home happily. और जो last performance होता है वो trapeze artist का होता है. I'll show you what is trapeze artist. वो क्या करते हैं कि एक हैंगिंग बार होता है जिसमें कि लोग लटकते हैं, जैसे ये देख रहे हैं, इसमें लटक के एक दूसरे को होल्ड करने के लिए और डिफरेंट पोजेस शो करते हैं और एक दूसरे को पकड़ने के. ये बहुत ही डेंजरस भी होता है, लेकिन ये बहुत ही जो स्किल्ड होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, वही इसे परफॉर्म करते हैं. और इतना इनक्रेडिबल होता है कि लोग देख के इतने हैप्पी होते हैं और सभी कोई क्लैप करते हैं इस परफॉर्मेंस को देख के. और ये सब परफॉर्मेंस देख के जो ऋषभ और रागनी है, वो जो उन्होंने फेयर इन्जॉय किया और सर्कस इन्जॉय किया, देख के हैप्पीली घर वापस आते हैं. तो लेट्स सी स्टूडेंट्स कि हमने आज इस चैप्टर में हमने देखा गेम्स वी प्ले, ऑल ऑफ नीड टू हैव रेस्ट, है ना. हम सभी को रेस्ट करने की ज़रूरत होती है और उस रेस्ट टाइम में हम इन्जॉय करते हैं इसको, रिक्रिएशन, है ना. गेम्स आर फन, गेम्स बहुत इन्जॉयफुल होते हैं जो रिक्रिएशन एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं. और जैसे भी लोग हैं, रागनी को देखा कि रागनी के स्कूल में सारे लोग बच्चे गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स टीचर मोटिवेट करते हैं उनके स्कूल में बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो भी एड्स होते हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं.
और उनके स्कूल में एक उसका फ्रेंड होता है जो रोहित, वो पोलियो से अफेक्टेड है, लेकिन फिर भी वो उसमें पार्टिसिपेट करता है और सारे फ्रेंड्स मिलके खेलते हैं। हमने देखा कि फेयरली खेलना, फेयरली खेल के हमें रूल्स फॉलो करके हमें खेलना चाहिए। कभी कोई प्रॉब्लम होती है, आर्गूमेंट होता है, किसी बड़े को बुलाना चाहिए। और कुछ गेम्स में बड़े भी हैं, कई बार इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पे एम्पायर्स होते हैं, रेफरी होते हैं कि वो चेक करते हैं कि गेम्स जो है फेयरली खेला जा रहा है कि नहीं, रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं। वुमेंस में हमने देखा कि वुमेंस पहले सोचते थे कि वुमेंस खेल नहीं सकती, लेकिन आज की डेट में अब देखेंगे सानिया मिर्ज़ा, ये जो वुमेंस प्लेयर्स है, कितने मेडल्स जीते हैं इन्होंने। करमन महेश्वरी, पीटी उषा, अंजलि भागवत, है ना, ये सब देखेंगे कि इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। प्लेइंग टुगेदर मैंने देखा कि साथ में खेलना, जब हम स्कूल में होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ खेलते हैं तो हमें और मज़ा आता है ना, एक दूसरे से चीज़ें सीखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, टीम स्पिरिट सीखते हैं। गेम से एट होम में, मतलब जब घर पे होते हैं तो आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं। कई बार आपके जो हेल्पर्स होते हैं उनके बच्चों के साथ तो खेलते हैं, जैसे रागनी के घर पे जो हेल्पर था उनकी बेटी के साथ, हरी के साथ खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता। हरी बहुत स्पिनिंग ऑफ टॉप्स, मतलब लट्टू घुमाने में और फ्लाई काइट्स करने में बहुत अच्छा था, जो कि 15 अगस्त में गेम कंपटीशन था उसके लिए उनको लीड कर रहा था। और उसके बाद एट द फेयर देखा आपने, एट द फेयर में रागनी फेयर में जाते हैं, मेले में जाते हैं, उसकी फैमिली के साथ वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स विज़िट करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उनकी मम्मी कुछ हाउस होल्ड चीज़ें परचेस करती हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन था सर्कस में, सर्कस विज़िट करते हैं, वहाँ पे उन्होंने जगलिंग देखा, वहाँ पे कप एंड सॉसर बैलेंसिंग देखा, ट्रैपेज़ देखा, ये सारी चीज़, और क्लोन देखा, जिससे वो सारे लोग खुश हुए। ये एक रिक्रिएशन में एक लेज़र टाइम है उनका, जहाँ पे लोग सारा दिन काम करने के बाद या बच्चे पढ़ाई करने के बाद एक टाइम होता है जिसमें वो रेस्ट करना ज़रूरी होता है, जिससे वो हैप्पी फील करते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो गेम्स भी प्ले है, ये सारी चीज़ें हमारी रिक्रिएशन एक्टिविटी के अंडर आती हैं। So student, hope you understand this chapter well. So let's see few new words. That umpire, a referee, a person appointed to see that the game is played fairly and according to the rules. मतलब एम्पायर रेफरी वो होता है, इसलिए अपॉइंट किया जाता है गेम में, ताकि वो देख सके कि फेयरली और अकॉर्डिंग टू रूल खेल रहे हैं कि नहीं। ट्रैपेजी, बस bars hung high up to the air from the ropes. Their bars are used by the artist to show tricks and इन अ सर्कस। आप लोग जैसे मैंने दिखाया आपको, ये ट्रैपेजी, ये बार्स है, जो बार्स हैं ये रोप्स की तरह हैंग होती हैं, और यहाँ पे इसको पकड़ के आर्टिस्ट जो है अपने ट्रिक्स और जो भी पोजेस है वो शो करते हैं। ओके, तो नाउ वी नो, तो देखेंगे हमने क्या क्या जाना। ओके, चिल्ड्रन प्ले गेम्स टू रिलैक्स एंड एन्जॉय देमसेल्फ। जो चिल्ड्रन प्ले करते हैं रिलैक्स और एन्जॉय करने के लिए। बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स आर पॉपुलर विद चिल्ड्रन। जो आउटडोर और इंडोर गेम्स है दोनों ही पॉपुलर है चिल्ड्रंस में, बच्चों में, है ना। वी मस्ट प्ले विथ एवरी वन, इट इज़ फन टू प्ले विथ ऑल। हमें सबके साथ खेलना चाहिए क्योंकि सबके साथ खेलने में हमें फ़न आता है, मज़ा आता है। चिल्ड्रन हैव फन एट फेयर्स एट द सर्कस, है ना। जो बच्चे हैं उनको फ़न और मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं मेले में, है ना, और सर्कस में जाके। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर हैज़ completed. Read book after watching all the videos. Okay, stay tuned, wait for my next video. Till then, stay tuned and stay home, stay safe. Bye bye.